जादुई चेहरा। रोहन दिखने में बाकी सभी की तरह आम लड़का था, मगर असल में उसने एक जादू में महारत हासिल कर रखी थी। उसने सभी से छिपकर अपने चेहरे को जादुई चेहरा बना लिया था। जो भी उसका चेहरा देख लेता वो उसकी बात से कभी इनकार नहीं कर सकता था। रोहन के पिता एक बहुत बड़े जादूगर थे। बचपन में उन्हीं की किताब चुराकर रोहन ने ये जादू सीखा था। रोहन के पिता बचपन में ही उसे उसकी माँ के साथ छोड़कर चले गए थे। रोहन ने उनकी जादू की किताब का गलत इस्तेमाल किया और अपने जादुई चेहरे के जरिए खूब चोरियां की, अपनी हर अच्छी बुरी इच्छा पूरी करवाई। एक दिन चोरी करके रोहन घर आया। माँ देखो, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत सोने की चूड़ियां लेकर आया हूँ। रोहन, मैंने तुम्हें लाखों बार समझाया है, मेरा प्यार एक तरफ, मगर मैं इस गलत काम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। चोरी की कोई भी चीज मैं छूना भी नहीं चाहती। लेकिन इसके अलावा मैं क्या करता? पिताजी तो हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। ये सुनकर माँ बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उसकी ये गलत तरीके से पैसे कमाने की आदत वो किसी भी तरह से छुड़ाना चाहती थी। अब जब अगले दिन रोहन चोरी करने निकला, तब उसकी माँ ने चुपके से उसकी इंक्वायरी करके पता लगा लिया कि वो कहाँ चोरी करने वाला है, और पता लगते ही पुलिस को फोन करके चोरी वाली जगह का एड्रेस बता दिया। पुलिस पहले ही वहाँ भीड़ के साथ पहरा देने पहुँच गई और रोहन चोरी नहीं कर पाया। अब रोज रोहन की माँ ऐसा ही करती। एक दिन रोहन के कमरे में उसी इंक्वायरी के लिए उसकी माँ जा पहुँची। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे पता था माँ कि ये सब कुछ आप ही कर रही हैं, और आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मैं क्या तुझे चोरी करते देखती रहूं? ठीक है, आज के बाद मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। उसकी माँ नाराज होकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मगर रोहन इतना बेरहम और कठोर हो चुका था कि उसे माँ की नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब वो निश्चिंत होकर चोरियां करने लगा। एक दिन इसी तरह उसके करीबी साथी ने उसे एक बहुत अमीर घर के बारे में बताया। वहाँ का मालिक कई साल बाद लौटा था। वो आदमी मोटा पैसा लेकर वापस आया है। उसकी गाड़ी में भी हीरे लगे हैं, नेम प्लेट भी सोने की है, अरबों का मालिक है। तो ठीक है, इस बार इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि अगले कुछ साल तक ऐश कर सकें। दोनों ने चोरी का प्लान बनाया और निकल पड़े उसी अमीर आदमी के घर की तरफ। वहां पहुंचकर सबसे पहले रोहन ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को बातों में उलझाया और उसके जादुई चेहरे के वश में आकर सभी ने उसे अंदर घुसने दिया। अब वो उस आदमी के कमरे में पहुंचा। उसे अपने चेहरे के जादू में फंसाने के लिए उसे नींद से जगाया और उसके चेहरे को देखते ही रोहन ने कहा, कहाँ है तुम्हारे घर की दौलत? कहाँ है सब सोने चांदी और हीरे मोती की चीजें? उस अलमारी के पीछे जो तिजोरी है वही सारे जेवरात हैं। रोहन और उसका साथी अलमारी के पीछे देखते हैं तो वही तिजोरी होती है, मगर जैसे ही वो तिजोरी खोलते हैं, पीछे से वही आदमी उनके मुंह पर स्प्रे करके उन्हें बेहोश कर देता है। रोहन जब होश में आता है तो देखता है कि वो अपने घर है और उसकी माँ समेत वो आदमी भी उसके पास खड़ा होता है। माँ, कौन है ये? क्या आप जानती हो इसे? माँ कुछ नहीं बोलती। तब रोहन अपने जादुई चेहरे का इस्तेमाल माँ पर करता है, मगर कुछ ऐसा होता है कि रोहन चौंक जाता है। उसकी माँ पर जादू का असर ही नहीं होता। अब तेरे जादुई चेहरे का असर किसी पर नहीं होगा। वो जादू तेरे पिता ने खत्म कर दिया है, जो तुझसे भी बड़े जादूगर हैं। जिनकी किताब से तूने अपने चेहरे को जादुई बनाया, वो किताब लिखी भी तेरे पिताजी ने ही थी। मुझे और तेरे पिता को तेरे सीखने की लगन पर नाज था, मगर तूने हमारा सिर झुका दिया बेटा। वो तो हमें छोड़कर चले गए थे। नहीं, वो बस इसलिए तुझसे दूर हुए ताकि तू अपने बलबूते पर अपना नाम बना सके।
लेकिन इतना समझाने पर भी तूने गलत रास्ता नहीं छोड़ा। ये आदमी ही तेरे पिताजी हैं, जिन्होंने तुझे चालाकी से अट्रैक्ट किया और तेरा जादू खत्म कर दिया। बेटा, तुम जादू सीखकर उसका मिसयूज ना करो, इसलिए मैं इतने साल तुमसे दूर था, मगर फिर भी तुमने वही किया जिसका डर था। ये सब कुछ सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे रियलाइज हो गया कि उसके बुरे कामों की वजह से उसकी मेहनत पर भी पानी फिर गया और उसका जादुई चेहरा खत्म हो गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से माफी मांगी और उन्हें वादा किया कि अब वो सही तरीके से जादू सीखेगा और इसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगा। उसी दिन से रोहन अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी लगन से जुट गया। दोस्तों, अगर रोहन सही रास्ते पर चलता तो बहुत पहले ही एक बड़ा जादूगर बन जाता, मगर उसने अपनी स्किल्स का गलत इस्तेमाल किया, जिस वजह से उसकी स्किल्स छिन गईं। हमें कभी भी अपने स्किल्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना वो स्किल्स भी समय के साथ छिन जाती हैं।